दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रूड है जब वो यहाँ पे चल रहा था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फॉल्स ब्रेकडाउन देगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम लोग एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से हमने चर्चा करी थी, मार्केट ने भी वही चीज़ दोस्तों कर दी है। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि चीज़ें जो है एग्जैक्टली हमारी तरीके से ही चल जाती हैं जिस तरीके से आपको बताई जाती हैं। तो यहाँ पे पहले सुन लेते हैं मैंने क्या कहा था और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और बाकी के एस्पेक्ट्स पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे। गोल्ड को भी देखेंगे, सिल्वर को भी देखेंगे। पहले सुन लेते हैं आपको क्या कहा गया था। तक ये इसके नीचे नहीं आता तब तक ये बुलिश है, ठीक। लेकिन अगर इसके अंदर हमको यहां कहीं पे थोड़ा सा भी करेक्शन दिखाई देता है, थोड़ा सा भी पुल बैक दिखाई देता है, इस लेवल के ऊपर ऊपर जब तक है 6740 के ऊपर ऊपर है, कोई यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाई देता है, तो फिर हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। अब करने को तो जैसे कि आप लोगों ने क्लियरली सुना क्या आपको बताया गया था और क्या यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत अच्छा फॉल्स ब्रेकडाउन ऑब्वियसली यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद आप देखोगे आज का ये जो 11% 12% का मूव है, ये ऑब्वियसली उसी का एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग जाते तो ऊपर के टारगेट्स के लिए ही जाते, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दोस्तों मूव जो है वो आता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। तो आप लोगों को जब भी इस तरीके का मोमेंटम होता है दोस्तों, उसको पता होना चाहिए कि कैप्चर किस तरीके से करना है, जिसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा दोस्तों एक्यूरेसी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जब मार्केट्स इस तरीके से क्रेजी हो रखे होते हैं तो हमें मेक श्योर ये करना होता है कि रिस्क छोटा हो और जो हमारा मूव है वो हम लोग एक बड़ा मूव दोस्तों कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रूड ऑयल जो है वो नॉन स्टॉप दोस्तों ऊपर की तरफ भागता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है क्रूड में, क्रूड कहाँ तक जा सकता है। देखिए ये आप सबको पता है दोस्तों, जब इस तरीके का एक बहुत लंबा करेक्शन, ठीक है, हमें अपने किसी एक ट्रेंड के अंदर दिखाई देता है, और जब ये ट्रेंड से दोस्तों बाहर निकलना शुरू करते हैं तो फिर हम लोगों को नए जो ये लेवल्स हैं वो दिखाई देते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे जो क्रूड है, जो उसका लंबा टारगेट रहने वाला है, करीब करीब दोस्तों मुझे लगता है, ठीक है, 15,000 के ऊपर दोस्तों ये जाता हुआ दिखाई देगा इंडियन मार्केट्स के ऊपर। अब आप कहोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, ठीक है 15,000, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना थोड़ी चला जाएगा। बात को समझने वाली बात होती है दोस्तों। देखिए यही प्रिडिक्शन मैंने गोल्ड में दोस्तों किया था, और गोल्ड में प्रिडिक्शन कब किया था? जब गोल्ड चल रहा था 67 के आसपास, और मैंने आप लोगों को बोला था कि 1.5 लाख गोल्ड चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा? 1.5 लाख। अब इसके ऊपर जाता है नहीं जाता मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चाहे 25 लाख हो जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि जो मेरा प्रिडिक्शन था वो ये था कि 1.5 लाख जो है गोल्ड वो चला जाएगा, और ये 1.5 लाख चला गया, 1,90,000 गया। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, ठीक है, उस पर हम लोग डेफिनेटली चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, कि जब बुल रन होता है किसी भी चीज़ में, जब बुल रन होता है तो वो दोस्तों ऐसा ही मौका ढूंढता है, ऐसा ही इनपुट ढूंढता है, ऐसी ही चीज़ें ढूंढता है जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा हॉट हो। तो यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का खेल है उसमें आप देखोगे जो क्रूड है उसके लिए सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है। हॉट न्यूज़ का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया क्रूड पे यहाँ पे आग गड़ाए बैठी हुई है, और अगर क्रूड पे आग गड़ाई हुई बैठी है तो जो क्रूड है वो फिर भागेगा, और वो इसलिए भागेगा क्योंकि सारा का सारा जो सप्लाई है, सारा का सारा जो डिमांड है, उसका खेल कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो हल्की सी हरकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसको दोबारा से 20% ऊपर भगा सकती है। तो ये चीज़ हमें समझनी जरूरी है कि जब इस तरीके का कुछ वाइल्ड चल रहा होता है मार्केट में तो उसको हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें क्रूड की, तो सबसे पहले तो देखो 7,500 के ऊपर ऊपर जब तक ये चल रहा है तब तक ये ओके है। तो 7,500 का लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं, क्योंकि एक कुछ साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहीं कहीं पे हम लोगों को एक बेस भी दिखाई दिया है, ये 7,400, ठीक है, 7,435 7,500 आप इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 7,433 का जो लेवल है इसके ऊपर ऊपर ये बुलिश है। तो बाई चांस कोई पुल बैक दिखाई देता है फिर से, ठीक है, उसके बाद भी हम लोग सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए ही जाना यहाँ पर पसंद करेंगे। हमें रिवर्सल से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रिवर्सल की सोचेंगे वो मुंह की खाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑब्वियसली इसको ऊपर ले जाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया था, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई वो लोग बहुत अच्छे मूव को कैप्चर कर पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इस मूव पे टेंशन मत लो, इस मूव की चिंता मत करो कि ये मूव आ जाएगा, अरे मैं पी खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ।
इस मूव में कुछ नहीं है, जो है वो इस मूव में है, राइट। तो हमें क्या इस मूव के लिए ही दोस्तों जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो इसके 15-16 हज़ार के टारगेट्स यहाँ पे मुझको दिखाई देते हैं और यहाँ तक इसको जाना ही चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग जब थोड़ा सा लंबा एनालिसिस करते हैं ना चीज़ों का, तो आप लोगों की जो लोग ऑब्वियसली जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनकी आदत हो जाती है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखना पसंद करते हो, जब लॉन्ग टर्म चीज़ों को समझते हो, तब आपको पता चलता है कि चीज़ें एक्चुअली में करती किस तरीके से हैं काम, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में जो क्रूड है, ठीक है, वो काम किस तरीके से करता है। तो अगर हम चलें और इसका लंबा चार्ट देखें, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि जब इसमें बुल रन आता है ना, तो वो इसी तरीके का आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बुल रन था, करीब करीब ये $20 का यहाँ पे प्राइस था, इसको हम लोग CFDs में देख रहे हैं। उसके बाद ये सीधा कहाँ जाता हुआ दिखाई दिया, 160 पे, ठीक है। और ये जो फेज था 2004 से 2007 के बीच में, वही फेज अब हम लोगों को यहाँ पे दोबारा से भी दिखाई दे सकता है। तो ये जो पीक है, ये आप सबको पता है कि ये जो पीक है ये कट हो जाएगी, और अगर ये कट होती है तो हम लोगों को ये जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 88 पे अभी चल रहा है, 90 मान लो अभी ये चल रहा है, तो 160 के जो लेवल हैं, 180 के जो लेवल हैं, उन लेवल्स तक आपको ये दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ दिनों में। दिस इज माई वाइल्ड प्रिडिक्शंस, ठीक है, एंड माई प्रिडिक्शन कैन बी रॉन्ग, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। रॉन्ग इन द सेंस शॉर्ट टर्म में रॉन्ग, लॉन्ग टर्म में राइट, आप सभी को दिखाई देता ही होगा ये चीज़ें। तो अभी इस पर आप लोग नजर रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समझदार आदमी होगा वो इस लो के नीचे से इसको देखना शुरू कर देगा, ठीक है। 2,32,000 के लेवल मैंने आप लोगों को बताए थे, और आप देखोगे कि ये जो लो है बहुत अच्छा लो था, और इस लो के बाद से जो हमारा जो सिल्वर है फिर ये ऊपर जाना दोस्तों शुरू कर चुका है। यहाँ पे देखो मुझे अभी लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि मार्केट ने ये जो मूव दिया था, ठीक है, ये जो मूव दिया था ये एक फियर क्रिएट करने के लिए दिया था, ठीक। फियर क्रिएट हो गया, सब कुछ बढ़िया है। अब ये एक नया ट्रेंड दोस्तों चालू हो चुका है। अब नया ट्रेंड चालू हो चुका है, तो ब्रेकआउट हमको पता है 4,40,000 के ऊपर ही हम लोगों को दिखाई देगा। तो चांसेस यही हैं कि आगे चल के जो आपका सिल्वर है 4,40,000 के लेवल को दोस्तों ब्रीच कर सकता है, ठीक है। तो 4,40,000 का जो लेवल है उस पर आप लोगों को नजर रखनी है। आने वाले दिनों में हम लोगों को ये दिखाई दे सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि ये नीचे आए और दोबारा से फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। द वर्स्ट केस सिनारियो इज दिस, नॉर्मल सिनारियो इज दिस कि ये सीधा ऊपर भागता हुआ निकलता चला जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं गोल्ड ऑब्वियसली बुलिश है, और ये अभी मुझको लगता है ये वाला जो हाई है इसको दोस्तों ये कट कर सकता है, और जिस तरीके से टेंशन्स चल रही हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो गोल्ड के लिए जो टारगेट्स रहेंगे करीब करीब 2 लाख के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे नए निकल के आते हैं, यहाँ तक इनको जाना ही चाहिए। जिस तरीके के सेंटिमेंट्स मार्केट्स में बने हुए हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए उसके आधार पे, ठीक है, उसके आधार पे जाना चाहिए। रही बात बिटकॉइन की, तो भैया बिटकॉइन पे मैं बेयरिश हूँ। अब देखो कोई समझदार आदमी होगा इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देगा, ठीक है। बिटकॉइन में तो कुछ भी कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं ना बिटकॉइन के बारे में। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दो, और इसके जो अगले टारगेट होंगे वो इस लो के नीचे के होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास के इसके जो टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। तो बिटकॉइन में मुझे लगता है कि 50,000 तक ये जा सकता है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम लोगों को पैटर्न भी दिखाई दिया है। तो 70,666 के नीचे जब तक है तब तक भैया इसको निचले स्तर के लिए टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है देखो, जाने को है मान के चलो 1000 पॉइंट्स या 2%, 3%, 4%, आने को है 20%, 30%। तो खेल ये है सारा, ठीक है। तो इस खेल से अगर इस तरीके से अगर सीखोगे, खेलोगे, तो ही जाके ट्रेडिंग में कुछ किया जा सकता है। तो गोल्ड देख लिया, सिल्वर देख लिया हमने, बिटकॉइन देख लिया और क्रूड देख लिया। तो इनका आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर की जानकारी चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।